2026 गृह मंत्रालय, भारत सरकार, NDMA, GIZ, आद्रा और जनपहल द्वारा दिल्ली में गिग वर्कर्स यानी संविदा डिलीवरी कर्मियों के लिए हीटवेव प्रबंधन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। GIZ एक जर्मन संगठन है जो NDMA के साथ मिलकर हीटवेव की चुनौती से निपटने पर काम कर रहा है। हम लोग आपसे जानना चाहते हैं जो गर्मी हो रहा है, धूप हो रहा है, उसमें हमको क्या दिक्कतें होते हैं, राइट? पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आपका जो आज का दिन है वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना काम छोड़ के यहाँ आ रहे हैं। लेकिन व्हाट इज आवर मोटो? हमारा मोटो ये है क्या, इस जो वेव है, राइट, 43, अगर मान लीजिए 45, 49, 50 तक चले जाते तो हमको पहले वी हैव टू सर्वाइव, राइट? हमको बचाना है, खुद को बचाना है। तो इस माहौल में, इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, राइट? लाइफ इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। आपको पहले जीवन रक्षा करना है, राइट? इन टर्म्स ऑफ द हीट हमारा क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? मे बी वी नीड वाटर, राइट? वाटर इज लाइफ। पानी हम उस हिसाब से डिहाइड्रेशन होते हैं, पानी हम कहाँ से मिलेंगे, राइट? वाटर रिसोर्सेज। अगर हमारे पास एड्रा जो काम कर रहा है, वाटर डोज सपोर्टिंग एक्टिविटीज, उसमें क्या कर सकते हैं, राइट? मान लीजिए स्ट्रेस होता है, गर्मी में वी हैव लॉट ऑफ एंजाइटी, राइट? हम डिप्रेशन में कभी चला जाते हैं क्योंकि हमारा जो इनकम है वो इम्पैक्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, राइट? सो दीस आर द इश्यूज वी वांटेड टू नो फ्रॉम योर एंड। आपका क्या दिक्कत होता है, हम क्या करना चाहिए? जो संस्था है एड्रा, जो GIZ है, उसका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में हम चाहते हैं हम लोग आपका साथ जोड़ के जो भी हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी लेवल, उसको हम सरकार का पास रखेंगे। जो मिटिगेशंस में काम करना चाहिए उसको हम आगे लेके जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू पार्टिसिपेट एंड आई आल्सो अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू बिकॉज आप लोग का जो आज का डे है ना, आपका जो डेली लाइफ है उसको छोड़ के यहाँ आ रहा है। So we expect ADRA and GIZ to have more collaborative engagement at the grassroots level. We have the ADRA representation, full team is here. हमारा जो national level का head है, he is also here. So आपका जो भी issues है, just give us some ideas क्योंकि practically आप लोग problem हो रहा है, right? As a gig worker, we are having lot of problem at the grassroots level. So just let us know. Probably we can have make something concrete action. Our projects में काफी सारे scope है. I hope GIZ will carry forward those agenda. On behalf of NDMA, because my director was supposed to be here. मेरे को भी इसलिए भेजा हुआ है just try to understand क्या चल रहा है आज का दिन में, क्या होगा, get some ideas from the field, right? ADRA आपको क्या सिखाएंगे, मैं भी सीखने के लिए आया हूँ। I wanted to get those ideas. Probably there should be value additions in terms of our whole heat का जो फ्रेमवर्क, नेशनल फ्रेमवर्क बना रहा हूँ, उसमें कुछ हमको भी आइडियाज मिलेंगे। So thank you one again giving me this platform to interact with you. And GIZ is of course one of our technical knowledge partner. We look forward for close collaborations, not only to in these projects. We have lot of other upcoming projects उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। Thank you for ADRA giving me a space to have directly interacted with gig workers. Probably will come to very concrete actions. और फील्ड में जो अभी शुरुआत है, आगे जाके हमको और कुछ करना है, तो देखेंगे उसमें क्या हम सक्सेसफुली कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच रंजन जी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर हैं आज इमरान एड्रा इंडिया से। इमरान, अगर आप आगे थोड़ा सा बातचीत करें गिग वर्कर्स के साथ। अभी जो हम चीज़ें कर रहे हैं, चाहे वो आपके साथ कर रहे हैं जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, या जो बाकी लोग जो यूपी में रहते हैं या कंस्ट्रक्शन साइट्स का काम करते हैं, वो उसी स्टडी के बेस पर हम वो कर रहे हैं। हमने उसी से लर्निंग्स जो सीख ली उसी के थ्रू हम कर रहे हैं और एनडीएमए के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो उसमें एक पहलू ये भी था कि जानकारी आज आपको जो हम बताएंगे यहाँ पे हो सकता है आपको ये लगे हमको तो ये पता ही है, ये तो हम करते ही है, गर्मी तो हम झेलते हैं, हमको पता ही है। बट मैं गर्मी पे काम करने के बावजूद भी खुद कभी बहुत भूलता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। जब मैं काम में लगा रहता हूँ, जब मैं फील्ड में जाता हूँ, जब घूमता हूँ, जब काम करता हूँ, तो भूलता हूँ कि मुझे रेस्ट लेना चाहिए, थोड़ा सा पानी पीना चाहिए। जैसे अभी मुझे पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो मुझे पानी पीना चाहिए, मैं भी भूलता हूँ। तो ये हम लोगों की आदत है, बिहेवियर जो होता है, आदतें जो होती है वो उनको बदलना बड़ा मुश्किल है। इंफॉर्मेशन होता है बट आदतें बदल, उस जानकारी को आदत में बदलना बड़ा ही एक चैलेंजिंग काम है, मुश्किल काम है। तो इसलिए हमें बार बार आपके साथ बैठ के डिस्कशन करके
ताकि उस जानकारी को आदतों में कैसे बदले, उसमें हम कोशिश करेंगे, उसमें हम काम करेंगे। तो उसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, हमारे साथ और आप अपने साथ, ताकि आपकी जानकारी जो यहाँ पे लेंगे, ये जानकारी आप अपने दूसरे डिलीवरी पार्टनर्स की, यहाँ पे तो आज 50 ही लोग हैं, लेकिन आपके और भी साथी होंगे, और भी दोस्त होंगे जो आपके साथ काम करते होंगे, तो उन तक की जानकारी कैसे पहुँचेगी? जब आप यहाँ से सीखेंगे आप माने जाएंगे। और दूसरा चीज़, आपके घर में परिवार है, परिवार में आप कैसी जानकारी देंगे? परिवार में आप अपने माता पिता, बहन भाई, बीवी, बच्चे, उन सबको ये जानकारी कैसे देंगे? क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है। आज आप देखें, कल तो मैं बाहर ऑटो में कहीं जा रहा था, मुझे तो लगा कि मैं गिर जाऊँगा, इतनी ज़्यादा गर्मी। तो गर्मी बढ़ रही है, इस गर्मी से झेलना ये हम सबकी जिम्मेदारी है, खुद के लेवल पे, खुद अपने पर्सनल लेवल पे, और अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी कह सकते हैं। तो ये सेशन जो यहाँ पे होगा, इसको अच्छे से समझिए। इसमें अगर कोई सवाल है आपको वो पूछिए, क्योंकि सवाल बहुत हो सकते हैं ना। कुछ चीज़ें आपको लगता है कि हम बता रहे हैं लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है कि आपको लग सकता है कि नहीं तो प्रैक्टिकली नहीं है, तो वो भी शेयर कीजिए, वो भी बता दीजिए, ताकि हम भी सीखेंगे। हम आपको यहाँ सिखाने आए हैं तो आपसे सीखने भी आए हैं, ताकि हम अपने, अगर हमें लगता है कि हमें अपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन में कुछ चेंज करना है, कुछ बदलना है, तो वो भी कर सकते हैं ना। लेकिन उस समय आपका सहयोग चाहिए होगा, आप सबका पार्टिसिपेशन चाहिए होगा। तो धन्यवाद आने के लिए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, हम ज़्यादा फोकस ट्रेनिंग पे ही करेंगे, कंटेंट पे ही करेंगे, सीखने और सिखाने पे ही करेंगे। धन्यवाद। Thank you so much everyone, GIZ, NDMA, and obviously Jan Pahal. I hope Nitesh is here. Yes, he is. So अभी हमारे साथ हमारे ट्रेनर सौरभ जी मौजूद हैं। इन्होंने बहुत काम किया है ग्राउंड में, ट्रेनिंग भी बहुत की है, और लास्ट ईयर भी इन्होंने हमारे साथ जो आशा वर्कर से आपदा मित्र, उनके साथ ट्रेनिंग प्रदान की थी हीट वेव में। धन्यवाद। पहले जो NDMA से हमारे साथी रंजन जी आए थे उनका भी धन्यवाद, और GIZ से मेघना जी आई थी उनका भी धन्यवाद, और आद्रा की टीम का जिसमें इमरान जी हैं और सोनिया जी हैं, और यहाँ जन पहल के जितने सारे लोग हैं उन सब का धन्यवाद। हमेशा AC या गाड़ी चला के बैठना, गाड़ी के अंदर ही पड़ा रहना, ये अच्छी बात नहीं। तमाम ड्राइवर भाइयों से आप ये संदेश देंगे कि आप अपने बचाव के लिए सोचिए। उसके बाद कुछ 2 मिनट बैठने के बाद फिर उसके बाद पानी पिए। अगर आप पानी उसके एकदम से पिएंगे तो आपको सर्दी जुकाम भी हो जाएगी और तकलीफें ज़्यादा हो जाएगी, सूखी खांसी भी हो सकती है। 2-3 मिनट अगर बाहर बैठ करके उसके बाद अगर पानी पीते हैं तो वो पानी आपको आराम देगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये शेयर करने के लिए। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, आप अपने आप को इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि अगर आप कैब चलाते हैं और लोगों को आप एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, तो क्या ये सिर्फ कमज़ोर लोगों को अफेक्ट करता है? ऐसा कुछ नहीं है, सभी कोई को अफेक्ट कर सकता है, मतलब उनको दिक्कत हो सकती है। क्या ये सिर्फ मतलब हेल्दी या उन लोगों को अफेक्ट नहीं करता है क्या? या ऐसा तो कुछ नहीं, जैसा हमने पीछे बोला कमज़ोर लोगों को नहीं करता है, हेल्दी लोगों को भी करता है। क्या ये इस बात पे डिपेंड करता है पॉकेट में कितने पैसे हैं, आप बहुत स्वस्थ हैं, बैंक में कितना बैलेंस है और आप क्या करते हैं, इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता है। क्या आपके काम काज पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके के प्रोफेशन में? मैं तो ऑफिस में काम करता हूँ, आप किसी डिलीवरी पार्टनर के साथ करता है? क्या इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं? लेकिन इन दोनों सवाल का जवाब एक बार फिर से बताइएगा। आपसे नहीं आते हैं अभी, और इधर सारे बहुत सारे लोग हैं। क्या आप जहाँ रहते हैं इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको हीट वेव लगेगा, मतलब लू लग सकती है या नहीं लग सकती है, या फिर किस तरीके के काम में आप हैं, क्या ये डिपेंड करता है? लेकिन सर इसमें ज़रा सा आपको सुधार करनी पड़ेगी। इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता है कि आप कहाँ पे रहते हैं, या आप यहीं भी बैठे रहिए। मैं पूरा फ़ैन ऑफ कर देता हूँ कुछ देर के लिए और लाइट वाइट ऑफ करके छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद ज़रा सा आपको गर्मी भी लगेगी, सफोकेशन भी होगा, आपको प्यास भी लगेगी, और फिर शायद डायरेक्ट हीट वेव नहीं, लेकिन एक गर्मी का जो अपना अफेक्ट होता है वो अफेक्ट तो आएगा आपके पास। जो ये हीट वेव है या लू बोलते हैं जिसको, लू लग गई या फिर गर्मी है बहुत ज़्यादा,
ये ना तो एज, ना जेंडर मतलब लिंग, ना उम्र, ना जहाँ रहते हैं, किस तरीके के प्रोफेशन में काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, कब जाते आते हैं, इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। कभी कभी आप रात में जब लू बहुत चलती है, शाम में जब अंधेरा हो जाता है, उस बावजूद भी आप रोड पे जाएंगे तो गर्म हवा लगता है, ऐसा फील लगता है कि आज मौसम जो है वो बिल्कुल ही गर्म है, ठंड लग नहीं रही है, मतलब हवा में भी वो ठंडक नहीं आई है, गर्मी है इसीलिए नहीं आई है। तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। आइए साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें। अगर हीट वेव या लू के बारे में अगर बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये संकेत देंगी आपको कि आपको हो सकता है कि लू लगा हुआ हो, संकेत देंगी। और ये सिम्टम्स हैं, इसका एक आफ्टर इफ़ेक्ट होगा अगर आप इन सब चीज़ों, ये 4 चीज़ों को अपने फील करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद आपको हीट मतलब लू लगा हुआ। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सिर दर्द हो सकता है, कमज़ोरी लग सकती है, उल्टी आ सकती है, बहुत ज़्यादा पसीना भी हो सकता है, आपको स्वेटिंग हो, चक्कर आएगा, ये बहुत सीवियर कंडीशंस हो सकते हैं। तेज नफ्स चलना, दौरे पड़ना मतलब आपको चक्कर आना, जो कि पीछे बात की है। भ्रम या घबराहट, भ्रम मतलब जब चक्कर आएगा तो भ्रमित होंगे आप। बेहोशी छा सकती है, आप मतलब गिर जाएंगे तो बेहोश भी हो सकते हैं। या मांसपेशियों में भी ऐंठन हो सकती है, मतलब आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, कभी कभी गर्मी में होता है। और लू लगता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी, वो बहुत पेन करेगा आपको, आपको लगेगा ऐसा कि जैसे आप खड़े नहीं हो पा रहे, अकड़ गई हो, ऐसा महसूस होता है। अगर आपको इन सब 4 चीज़ों में आपको चक्कर आ रहे हैं, आप गिर गई हैं या गिर गए हैं, हेडेक हो रहा है, बहुत सर दर्द कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा ही पसीना आ रहा है और दिल का धड़कन काफ़ी तेज़ चल रहा है, ये सारे सिम्टम्स हैं कि आपको लू लगा हुआ हो सकता है और आपको दिखलाना चाहिए अपने नज़दीकी डॉक्टर से, जिससे भी आप कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर से, स्वास्थ्य केंद्र में, अस्पताल में, हेल्थ पोस्ट पे, PHC पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, या फिर जो भी पहले मोहल्ला क्लिनिक चलता था वहाँ जा सकते थे, अभी शायद मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गया है तो दूसरे क्लिनिक में जा सकते, गवर्नमेंट के किसी भी क्लिनिक में जा सकते हैं अपने आप को दिखाने के लिए। ये 2 चीज़ों को बात करते हुए मैं 4 नीचे के फोटोज़ दिख रहे हैं आपको, इसका कोई एक एडवर्टीज़मेंट आता था। आप लोग स्विगी, जोमेटो और सब जगह काम करते हैं, एक एडवर्टीज़मेंट आता था, मे बी मैं सही एडवर्टीज़मेंट ना स्पेल आउट कर पाऊँ, मतलब बता पाऊँ, लेकिन एक एडवर्टीज़मेंट आता है, चिलती चलती गर्मी का मौसम आया तो वो आपको घमौरियाँ भी लाएगा, आपके बॉडी में बहुत सारे रैशेज़ हो सकते हैं, क्योंकि गर्मी से बॉडी जलेगा या फिर बॉडी जो एक्ट करेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको हो सकता है कि आपको इचिंग हो और घमौरियाँ आए। दूसरा, आपका पैर स्वेलिंग हो सकता है, जो कि ज़रा सा बूढ़े लोगों में या ज़रा सा एल्डरली लोगों में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा अगर उनको गर्मी या लू लगी हो तो। तीसरा, आपके मांसपेशियों में या तो मसल्स क्रैम्प हाथ में होंगे या फिर थाई, ये जो नीचे का पैर, घुटने से नीचे का जो पैर होता है, वो जो काफ मसल्स करते हैं, इसे अच्छा पिंडली बोलते हैं, तो वहाँ पे भी दर्द हो सकता है, वहाँ की मसल्स आपको क्रैम्प कर सकती है। आपका, जैसा मैं जॉइंट पेन बताया, वहाँ एक फ़ोटो में दिखाया हुआ है, आपको बहुत पसीना आ सकता है। और तीसरा जो लास्ट फोटोग्राफ दिखा रहा है, एक्चुअली आप बहुत ही थक जाएंगे, थक के चूर हो जाएंगे। और फिर एक बहुत पुराना एडवर्टीज़मेंट, सिनकारा एक एडवर्टीज़मेंट आता था कि अगर आपको यह मतलब क्या कहते हैं, एनर्जेटिक रहना है तो एक सिनकारा नाम का एक टॉनिक आता था उससे। मैं उसको एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा ताकि आप एनर्जेटिक फील कर सकें। ORS वगैरह तो बात करेंगे, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही टच किया, ORS वगैरह पर बात करेंगे। जैसा मैं बता रहा था कि क्या ये जेंडर, उम्र, एज, स्कूल वाले बच्चे, ऑफिस वाले लोग, उनको देख के अफेक्ट करता है हीट स्ट्रोक? तो जैसा मैं बताया ऐसा नहीं है। पहले तो बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा इससे अफेक्टेड हो सकते हैं। बुज़ुर्ग मतलब जो बूढ़े व्यक्ति हैं, आपके घर में आस पड़ोस में जो भी हैं बूढ़े व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को खेलना बहुत पसंद है। हम अपने उम्र में काफ़ी पतंग उड़ाया करते थे, मम्मी जब सो जाती थी दोपहर में तो
तो वो धूप का असर उस समय भी देखने के लिए मिला। आज के बच्चे भी कुछ अलग तो है नहीं, वो भी जाते होंगे खेलने के लिए बाहर फील्ड में जब घर में सब लोग सो जाते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ जो गर्भवती महिलाएं हैं वो काफ़ी इस बात से अफेक्टेड हो सकती हैं, क्योंकि एक तो वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं और उस अवस्था में अगर उनको लू लग जाए या गर्मी ज़्यादा महसूस हो तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकता है। फार्मर्स हैं, किसान लोग हैं, वो तो काफ़ी उनका काम ही है फील्ड में काम करना, अपने खेतों में काम करना, तो उनके लिए ये काफ़ी दिक्कत भरा काम हो सकता है। ये सारे लोग हैं जो कि काफ़ी हाई रिस्क पे हैं, मतलब उनके साथ ज़्यादा दिक्कत की संभावनाएं हैं। जैसे बाहर काम करने वाले लोग, आप लोग में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर्स के साथ काम करते हैं, स्विगी, जोमेटो, इंस्टा और फ्लिपकार्ट और बहुत सारे जिसका नाम मैं नहीं ले पाऊँगा, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऑनलाइन मार्ट के साथ काम करते हैं चीज़ों को पहुंचाने में। पहले से बीमार व्यक्ति अगर हाई बीपी है, लो बीपी है, किसी तरीके का प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो उनके साथ भी ये दिक्कत गर्मी का, लू का ज़्यादा हिट कर सकता है। एक फ़ोटोग्राफ मैंने लगाया यहाँ पे, ये आप लोगों के लिए है, जो आप लोग जिस तरीके के काम में करते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं या फिर टैक्सी चलाते हैं, गिग वर्कर्स मतलब जोमेटो, स्विगी, उसके साथ जुड़े हुए हैं। पहले से कोई व्यक्ति अगर किसी तरीके के बीमारी से ग्रस्त है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो टैक्सी ओनर्स हैं उनके लिए या जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनके लिए। आप लोग के साथ क्या कहते हैं, लाल किला जाने के लिए, कुतुब मीनार जाने के लिए, सफदरजंग टूम जाना है, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस जाने हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं। अभी तो खास करके गर्मी की छुट्टियों में तो बहुत सारे लोग आएंगे दिल्ली देखने के लिए। 45 डिग्री में दिल्ली देखने का अलग ही मज़ा आएगा उन्हें। तो ऐसा होगा तो आप लोग प्लीज़ उन्हें 2-3 बातें सजेस्ट कर सकते हैं। उन बातों पे आएंगे क्या सजेस्ट कर सकते हैं उनको, लेकिन सजेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके साथ वो पूरे दिन के लिए हैं तो आपका एक और इम्पॉर्टेंट रोल बनता है कि उनको ज़रा सा गाइड करें कि किस तरीके के चीज़ों को अपने साथ रखें यहाँ पे। तो टूरिस्ट हैं और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, पुलिस हैं, ट्रैफिक पुलिस हैं, उनको देखने से लगता है ऐसा कि वो दिन भर चालान पे चालान देते होंगे आपको, मतलब चालान काटते हैं ना रेड लाइट जंपिंग के लिए, ओवर स्पीडिंग के लिए, लेकिन उनका भी जो रोल है वो इतना आसान नहीं है। ट्रैफिक पुलिस का जो रोल है, 8 बजे जब मैं घर से निकलता हूँ तो मुझे लगता है धूप कितनी तेज़ है, और 8 बजे उनको एक चौराहे के रेड लाइट पे जाके गाइड करना पड़ता है कि ट्रैफिक कैसे फ़्लो करेगा। उनकी भी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, लेकिन वो भी एक तरीके से हीट स्ट्रोक के काफ़ी उसके रडार में है, उनको भी हीट स्ट्रोक हिट कर सकता है, मतलब लू लग सकता है। क्या करना चाहिए, क्या ये प्रिवेंट किया जा सकता है, मतलब क्या इससे बचा जा सकता है, और क्या ये एक मेडिकल इमरजेंसी है? 3 सवालों के साथ हम ये पूरा सेशन ले चलेंगे और 3 सवालों का जवाब, चर्चा, एक छोटा सा लास्ट में आपके साथ ग्रुप वर्क भी करेंगे। तो ग्रुप वर्क के दौरान आपसे बात करेंगे और आपसे चाहेंगे कि आप उसे प्रेजेंट कर सकें, लेकिन इन 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो सारा चीज़ इसके पूरे एम्बिट में कवर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहला तो यही है कि हीट अलर्ट के बारे में कभी सुना है आपने? हीट अलर्ट के बारे में कोई मैसेज आया है आपके पास, आपके फ़ोन पे, या आपने दोस्तों से या फिर आपके आस पड़ोस के लोगों से? हीट अलर्ट मतलब लू की चेतावनी। मेरे इस स्लाइड दिखाने का सिर्फ एक रीज़न है, अभी के सीज़न में खास करके कल से जो शुरू हुआ है, घर से निकलने के पहले आप लोग जिस तरीके के प्रोफेशन है, मैं नहीं बोल सकता कि घर में बैठिए, लेकिन घर से निकलने के पहले एक बार जायज़ा ज़रूर ले लीजिएगा। एक जानकारी लेना बहुत हेल्पफुल होगा आपको कि आज दिन में किस तरीके का टेम्परेचर हो सकता है। जैसे मैंने बताया, देखिए हमेशा ये चाहिएगा, और अभी पहले बिंदु से एक एग्जाम्पल रिलेट करता हूँ। दिल्ली सरकार ने अभी सभी स्कूल्स को, आपके बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, सभी स्कूल्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि हर एक घंटे पे एक 5 मिनट का ब्रेक अनाउंस करना है आपको। किस लिए? तो सिर्फ पानी पीने के लिए, क्योंकि आपको प्यास नहीं लगे और आप हमेशा हाइड्रेटेड रहें, मतलब बॉडी में फ्लूइड इतना ज़्यादा रहे कि आपको गर्मी ना लगे। इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए सरकार ने एक नियम बना दिया है, इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आपको पानी हर 1 घंटे पीने के लिए एक 5 मिनट का ब्रेक देना है। अपने आप को हमेशा आप ये चाहिए, और आपको रखना चाहिए अपने साथ एक पानी का बॉटल, और बशर्ते आप अगर ख़रीद सकते हैं तो ख़रीद के पीजिए, या फिर अगर आप घर से ले जाना चाहते हैं तो घर से ले जा सकते हैं।
साथ में आपको ORS का एक पैकेट, सरकारी सेंटर्स में ORS का पैकेट फ्री में देते हैं। आप अगर कभी वॉक डाउन भी करेंगे किसी हेल्थ फैसिलिटी में ना, उनको बोलेंगे 2 ORS का पैकेट दे दीजिए, वो आपको ORS का पैकेट दे देंगे, आप अपने साथ रख सकते हैं। या फिर अपने साथ आप घर पे नींबू पानी बना के भी अपने साथ रख सकते हैं। आप अपना ध्यान रखिए और पहला खाना घर से ज़रूर खा के निकलिएगा। दिन में आप कहाँ अपने साथ लंच ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं, रास्ते में किसी ढाबे पे खाते हैं, क्या खाते हैं, लेकिन पहला खाना घर से ज़रूर खा के निकलिएगा। ये पिक्चर जो है ना, ये मिल्क शेक और ये सिर्फ इंडिकेटिव हैं और मैं नहीं बोल रहा कि इसमें से आपको क्या पीना चाहिए, लेकिन ये सभी वैसी चीज़ें हैं जिसमें से कोई ना कोई आप बिल्कुल अफोर्ड कर सकते होंगे या फिर आपको अपने साथ रखना चाहिए। साइड में कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, फल फूल हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना चाहिए। जो लोग और डिलीवरी पार्टनर के साथ काम करते हैं, जो कि खास करके जो हमारे जोमेटो, स्विगी और इन तरीके के लोग हैं, मैं इनके लिए एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि ट्राई करिएगा कि आप जो लाइट कपड़े पहना करें तो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, खास करके इस गर्मी के सीज़न में। रीज़न भी उसके हैं, रीज़न उसके ये हैं कि अगर लाइट कपड़ा पहनेंगे और जैसा लूज़ कपड़ा पहनेंगे तो हवा के आने जाने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपको गर्मी कम लगेगी। तो ऐसा बोलते हैं और ऐसा हम चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस करें। अगर आपकी कंपनी आपको अलाउ करती है तो कि आप कॉटन के कपड़े, सूती कपड़े जो होते हैं, सूती कपड़े पहने और ज़रा ढीले ढाले हो तो ठीक रहेगा, ताकि हवा का आना जाना आपके बॉडी में हेल्पफुल रहेगा। आपको क्या कहते हैं, आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, आपके बॉडी का जो शरीर का तापमान है उसको मेंटेन करने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो एक इस बात का ध्यान है। दूसरा बात यह है कि हमेशा अपने सर को धूप से एक्सपोज मत करें। मेरे सर पे तो बाल बहुत ही कम है, तो मैं तो बाहर जाता हूँ तो मैं तो कैप लगा के ही जाता हूँ। करेंगे तो ये सारी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि आजकल जूते और चप्पलों का तो ट्रेंड है, लोग यूज़ करते ही हैं, लेकिन फिर भी एक इंस्ट्रक्शन, प्रिकॉशनरी मैसेज है आपको बचाने के लिए कि अगर आप खाली पैर बाहर गर्म फ्लोर पे चलने का आप अगर यूज़ टू हैं तो उसको प्लीज़ अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, यही बस आज जो बातें हमने की हैं। एक छतरी लेके मैडम अपने बच्चे को पिकअप करने गई हैं। एक भाई साहब हैं, सर पे एटलीस्ट कपड़ा कुछ रखा हुआ है और नीचे वाले में एक लेडी हैं जिन्होंने स्लीपर पहना हुआ है। तो आपको यूज़ टू करना पड़ेगा, आपको इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये जरा सा आपके डेली जो आप अपने घर में रहते हैं या आप अपने ऑफिस में भी रहते हैं वहाँ के बारे में ज़रा सा घर का अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो ज़रा सा क्या कहते हैं, खुला एक विंडो हो, अगर नहीं भी है तो कम से कम ऐसा हो कि गर्म हवा जहाँ से आ रही है उसको रोकने का इंतज़ाम आपको करना चाहिए। कर्टन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हैं, कर्टन के माध्यम से। फिर आज एक वुडन कुछ मिलता है जो कि रास्ते में बनाते हैं, अगर आप लगा सकते हैं। एक टाइम का इन्वेस्टमेंट अगर आप घर में लगाना चाहते हैं तो आप वो लगा सकते हैं ताकि गर्म हवा अंदर ना आ सके। तो इन चीज़ों का बात को ध्यान रखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं, चूँकि आप जिस तरीके के प्रोफेशन में हैं, क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट का एक नियम है, खास करके रेगुलेटेड बिजनेस के ऊपर या रेगुलेटेड कामों के ऊपर, जैसे लेबर का काम जो करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ पे बिल्डिंग बन रही है वहाँ काम करते हैं, वहाँ के लिए गर्मी में दिल्ली सरकार का एक इंस्ट्रक्शन है कि 12 से लेके करीब 4 बजे तक, मैंने 3 बजे लिखा है लेकिन 12 से लेके करीब 4 बजे तक उनको काम नहीं देना है। ये नियम है और इंस्ट्रक्शन है, बजाता है, एक गाइडलाइन है, एक चिट्ठी है सरकार की तरफ से कि आपको इतने देर उनको ब्रेक देना है। और उसके बावजूद भी, उसके अलावा भी जब वो काम करते हैं तो कुछ कुछ देर के पे उनको छोटा छोटा ब्रेक देना है। जैसे सरकार ने बच्चों के लिए बनाया है कि हर एक घंटे पे पानी पीने का ब्रेक है, उनके लिए भी ये नियम है कि कुछ देर पे आप उनको ब्रेक दीजिए ताकि वो आराम कर सकें, पानी पी सकें, ज़रा रेस्ट कर सकें, ज़रा गर्मी से, चूँकि बाहर के काम में हैं तो उनको जो गर्मी लग रही है उससे ज़रा सा अपने आप को वापस से रिकवर कर सकें और फिर काम को कंटिन्यू करें। ये गर्मी 1, 1.5, 2 महीने तक पीक चलेगी, उसके बाद फिर कम हो जाएगा।
ये 1-1.5-2 महीने में आप इतने बीमार ना पड़ जाएं कि अगले 3 महीने तक आप बीमार रहें। मैं यही चाहूँगा कि आप हेल्दी होके 1.5 महीने को क्रॉस कर लीजिए ताकि आप कंटिन्यूसली काम कर सकें पूरे साल भर। खाली पैर नहीं जाने का है। दोपहर में काम करने से अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा आपको करना चाहिए, क्योंकि ये आपके इकोनॉमी को या आपके अर्निंग कैपेसिटी को कितना हर्ट करेगा ये मैं नहीं समझ पाऊँगा। लेकिन अगर आप अवॉइड कर सकते हैं दोपहर के चीज़ों को, जो पिक आवर्स होता है 12 से करीब 3-4 बजे तक, अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो कंट्रोल करिए, कम कर सकते हैं तो कम करिए, नहीं कर सकते तो जो हमने पहले बातें की हैं उन बातों का ध्यान रखिए अपने साथ। तीन ऑल्टरनेटिव मैंने आपको दिया। कम कर सकते हैं बहुत बेहतर है, नहीं कर सकते हैं सबसे बेहतर है। अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकते तो इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि अपने साथ पानी रखें, अपना खाना खा के चलें, अपने साथ कुछ ऐसा क्या कहते हैं शेड का यूज़ करें या फिर हेलमेट पहन के चलें। जिस तरीके से भी अपने आप को बचा के रख सकते हैं आप अपने आप को बचा के रखिए। अगर आप अपने आप को पहले 2 बिंदु से अभिज्ञ रखते हैं तो, अपने आप को दूर रखते हैं तो। ऐसा बोलते हैं, राजस्थान में ऐसा लोग करते भी हैं, भरी दोपहरी में लोग चाय पीते हैं और आप लोग भी पीते होंगे। वो कहते हैं गर्मी को गर्मी काटती है। ऐसा कहते हैं गर्मी को गर्मी काटती है और ऐसा लोग करते भी हैं। शायद मैं भी आजकल चाय ज़रा कम पीता हूँ, इसलिए शायद नहीं पीता हूँ दोपहर में, लेकिन शायद मैं भी जब अपने यंग एज में था तो मैं भी दोपहर में कॉलेज बंद हो गई, छुट्टी हो गई कॉलेज की, तो चाय की टपड़ी जो है सबसे पहले दिखती थी, वहीं पे बैठ के गप करना है तो इन सब चीज़ों को ज़रा अवॉइड करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हाई प्रोटीन फूड, ऐसा बोलते हैं ना कि चिकन मटन बहुत हेल्दी होता है, हाई प्रोटीनस फूड होता है, आपको खाना चाहिए। अगर आप खाते हैं मैं उस पर कोई मनाही नहीं करूँगा कि क्यों खाते हैं, नहीं खाइए, लेकिन उसको ज़्यादा क्वांटिटी में खाने से, क्योंकि ये गर्मी का सीज़न में ज़रा सा आपके डाइजेस्टिव जो आपका पाचन शक्ति है ना वो भी अफेक्टेड रहता है। तो अगर आप ज़्यादा ऐसा चीज़ खाएंगे जिसमें आपकी पेट का ताकत ज़्यादा लगेगा तो हो सकता है आप बीमार ज़्यादा पड़ें किसी भी तरीके से, लूज़ मोशन के ज़रिए या फिर किसी और बीमारी के ज़रिए। बासी खाना खाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप बासी जनरली लोग नहीं खाते, बासी मतलब समझते हैं, ठीक है, आज का कल का परसों फ्रिज में रखा हुआ है, 3 दिन बाद निकाल के खा लिया, उसको प्रॉपर से या तो गर्म करके खाना है तो, या तो फिर नहीं खाना है, इस अवस्था में है कि उसको नहीं खाना चाहिए तो उसको मत ही खाइए, क्योंकि बासी खाने में बहुत तरीके के बैक्टीरिया का वो होता है और आप उससे बीमार पड़ सकते हैं। बीमार से इस तरीके से पड़ सकते हैं, अगर स्टमक अपसेट हो गया तो आप ये मत सोचिए कि आपका सिर्फ पेट खराब हो गया या पेट दर्द कर रहा है। ये पेट खराब और पेट दर्द आपको दूसरी चीज़ों को भी लीड कर सकता है। ये पोस्टर्स सोनिया जी, ये पोस्टर्स क्या हार्ड कॉपी में है, कैसे हैं? अच्छा, देखिए इन दो बच्चे के ध्यान के ऊपर है। ये मटेरियल आपको अभी दिया जाएगा। ये मटेरियल मतलब एक पेज का एक आईसी बनाया है जो कि आ रहा है आपके पास, वो पीछे अभी उसका अनरैप कर रहे हैं। 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 2 3 ऐसे करके 3 चीज़ें बनाई हुई हैं। और इन 3 चीज़ों को बनाने का मतलब ये है कि जब ये आपको मिले तो 2 काम करिएगा। पहला काम, अपने फ़ोन में एक फ़ोटो खींच लीजिएगा इसका, ठीक है, या जन पहल के जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है उनसे एक रिक्वेस्ट होगा, अगर इनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जिनसे कि आप इनको रीच आउट किया आपने, तो प्लीज़ ये आईसी उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, उनसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना इम्पॉर्टेंट है। उनसे क्या शेयर करना, कैसे, क्या उनको दे देंगे जाके? ये एक तरीका है, दे दीजिए, वो भी हवाई जहाज बना के उड़ा देंगे कहीं। दूसरा तरीका है जरा उनके साथ बैठ के बात करना है इसके ऊपर। ऐसा नहीं बोलना कि ये लो आज मैं एक ट्रेनिंग में गया था और इसको पढ़ लो। पढ़ लेना होता तो फिर वो स्कूल में उनको बहुत पढ़ाते हैं, पढ़ लेना होता तो स्कूल में बहुत पढ़ाते हैं ना। तो प्लीज़ उनके साथ बैठ के ज़रा 2 मिनट चर्चा करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए बेटा, या क्या करना चाहिए तुमको, या क्या करना चाहिए इस स्थिति में।
कल को तुम अगर अकेले स्कूल से आ रहे हो, तुमको गर्मी लगती है या फिर तुमको लू लगना है या फिर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमको चक्कर आ जाएगा, तुमको क्या करना चाहिए उसके बारे में ये बताया हुआ इस वाले लीफलेट में। आप लोगों ने बताया, देखिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, घर में अगर ORS बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हेल्थ सेंटर जाएं एक ORS का घोल का पैकेट लेने के लिए। अगर आपको घर में ORS बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, लिखा हुआ है 1 लीटर साफ पानी लें, 6 चम्मच चीनी डालें और आधा चम्मच नमक, आपके लिए एक ORS का घोल का पैकेट तैयार हो जाएगा। मतलब रेडी टू यूज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 108 है एम्बुलेंस के लिए, 112 है इमरजेंसी नंबर के लिए, तुरंत सहायता के लिए कॉल करें। 108 पे आपातकालीन सेवा चाहिए तो डायल करिए 112। अपने फ़ोन से बच्चों में गर्मी होने वाली बीमारी के शुरुआती चेतावनी और आपातकालीन लक्षणों को पहचानें, और अगर डायल करना है तो फिर भी आप 108 डायल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इस साल कुछ एक इनिशिएटिव लिया है जिसको कि आप देख भी पा रहे होंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारे जीप में रेफ्रिजरेटर लगा के पानी डिस्ट्रीब्यूट करना, साथ में एक कैप, साथ में एक टॉवल, साथ में ORS पैकेट, ये 4 चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट दिल्ली सरकार जो है वो शुरू की है। करीब 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते से चल रही है, ये प्रयोजन चल रहा है और वो जगह जगह पे चल रहा है। और मेरी जानकारी के हिसाब से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो ये वाटर कूलर्स होते हैं, जो स्टेशन पे पानी देने का एक कूलर लगा होता है, वो कूलर्स काफ़ी जगह पे लगाए गए हैं, खास करके जहाँ पे भी ज़्यादा लोग का आना जाना है, जैसे बस स्टैंड पे हो, जैसे कश्मीरी गेट बस स्टैंड है, ISBT है, आनंद विहार स्टेशन है, दिल्ली रेलवे स्टेशन है, निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है। इन सब जगहों पे खास करके गवर्नमेंट ने वो किया है कि वहाँ पे ठंडा पानी दिया जाए, जो भी जिन लोगों को ज़रूरत हो, और जिन लोगों को ज़रूरत हो, इर्रिस्पेक्टिव इस बात का वो डिफ़ाइन नहीं करता कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, 1 बच्चे के साथ हैं, 2 बच्चे के साथ हैं, बड़ा परिवार है, छोटा परिवार, जिन भी बच्चे या जिन भी लोग को ज़रूरत हो वो पानी पी सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। आपको इन सभी चीज़ों को देने का गवर्नमेंट ने अग्रीमेंट दिया है, एक तरह से डिफ़ाइन किया है अपना ये काम। तो करीब 13 ऐसा यूनिट उन्होंने चलाया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जगहों को टैप किया जहाँ पे वाटर कूलर्स लगाए गए हैं, जहाँ पे लोगों को बैठाने का काम किया गया है। उन्होंने बहुत जगह पे, जैसे ये तो जन पहल का सपोर्ट है हमें कि हम यहाँ बैठ के ट्रेनिंग ले रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कुछ शेड्स बनाए हैं, शेड्स क्रिएट किए हैं जहाँ पे आप जाके दिन में बैठ सकते हैं। वहाँ पे पानी है, वहाँ पे चेयर्स हैं, आप वहाँ बैठिए। वहाँ पे साथ ही में आपको कूलर लगा हुआ है, कहीं कहीं पे AC भी लगा हुआ है। एक फ़ोटो मेरे पास है जो कि लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 का है, जो कि मैं दिखाऊंगा भी आगे। लेकिन ऐसे गवर्नमेंट ने बहुत जगह पे बनाए हैं और बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है आराम करने के लिए तो वो भी एक जगह है, आप आराम कर सकते हैं। हेल्पलाइन के बारे में पिछले स्लाइड में बात किया। करीब 30 ऐसे अस्पताल बनाए गए हैं जहाँ पे डेजिग्नेटेड मतलब बिल्कुल हीट वेव या हीट स्ट्रोक से लोग अगर बीमार होकर आते हैं उनको एडमिट करके ट्रीट करने का प्रावधान रखा गया है। 30 ऐसे अस्पताल डिफाइन करके सरकार ने बनाए हैं इस गर्मी के सीज़न में। ORS वगैरह तो देने का काम किया है। 1 से 4 बजे तक, 12 से 4 बजे तक गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि काम करने के लिए, खास करके लेबर क्लास वर्कर्स जो हैं उनके लिए 12 से 4 बजे तक ब्रेक दिया गया है और उनके बाद के काम को एक अंतराल में बांधने की कोशिश किया गया है कि 1.5 घंटे पे दे दो 5 मिनट का ब्रेक या 10 मिनट का ब्रेक, ताकि वो रेस्ट कर सकें, कुछ खा पी सकें और फिर वापस से आपके काम पे आ सकें। आप वहाँ से यहाँ आए हैं, आपकी लाइन है, ठीक है। ये 2 लाइन आप लोग एक ग्रुप है, ये 2 लाइन आप लोग एक ग्रुप है। ठीक, ग्रुप का काम है कि बचने के लिए हीट वेव से आपको क्या क्या करना चाहिए, हीट वेव से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको लिखना है अपने साथ में, अपने नए दोस्त बनाने के लिए। क्योंकि आप जिनको नहीं, कौन कैसे बताता है, प्लीज कंटिन्यू करिए। आप किधर हैं? इसी में हैं? ये बहुत ही आसान काम दिया है आप लोगों को, बहुत आसान काम दिया है। इतना आसान
आए। ये ग्रुप का नाम है जय श्री राम। ओके जी। उल्टी लगना, दस्त आना, चक्कर आना, खुजली होना और घमौरिया होना, रक्तचाप बढ़ना, पसीना आना, थकान होना, तेज बुखार आना, सर में दर्द होना, मांसपेशियों में जलन, अकड़न, घबराहट और आपातकालीन में 108 और 112 और 11,555 पर कॉल करें। धन्यवाद। 14,500। ग्रुप नंबर 1 का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप का नाम क्या? डे राइडर्स। डे राइडर्स। पानी हमेशा साथ रखें, एक सूती कपड़ा रखें या सूती कपड़ा पहने भी हर 1 घंटे में पानी पीना चाहिए। जी तो ये हमने लिखा, हमेशा छाव का प्रयोग करें। गाड़ी में हमेशा थोड़ी सी शीशा खोल कर रखें। इच्छा अनुसार पानी पिए, ज्यादा पीने से भी आपको बाहर आ सकता है। गाड़ी में गर्मी में 2 बार नहाए, रात को भी कोशिश करें नहाने की। ठंडा पानी में पानी मिलाकर ही पिए, क्योंकि ये कई बार आप सोचते हैं हम ठंडा पानी पी लेंगे लेकिन वो गले में लगता है और काफी देर में आपको परेशान भी करेगा, खांसी भी हो सकती है और आपकी प्यास नहीं बुझेगी। और जब उसे हल्का कर लोगे तो वो काफी देर तक वो काम करेगा आपके साथ में। गर्मी में ठंडी चीजें खाएं और पिए, जैसे गन्ने का रस, जूस जिसको आजकल बोलते हैं, तरबूज, खीरा। अपने पास दवाई रखें। कभी चक्कर आए तो खाए, चक्कर आए तो खाए। हमेशा घर से खाना खाकर निकले। कई बार लोग कहते हैं कि हम खाना खा के आज नहीं निकले हैं, हमें बाहर खाना नहीं मिला। तो आप अगर जब घर से खाना खा के निकलेंगे तो आपको हमेशा खाना मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि बाहर जो है ना कोई भंडारे लगाए होते हैं, लंगर भी मिल जाता है डबल, ऐसा भी होता है। बच्चे के साथ में रखें, धूप में न जाने दें। बच्चों को घर में रखें, धूप में जाने न दें। ORS ग्लूकोज घोलिए और पीजिए। जैसे कि साहब ने कहा था कि आप ग्लूकोज पानी खुद भी बना सकते हैं। नींबू, नमक, चीनी अगर पानी में डालकर आप रखते हैं उससे आराम से पी सकते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं जनविजय। देखिए, हमने जो ग्रुप का नाम रखा है वो रखा है जन जन की आवाज। अच्छी बात है, क्योंकि सभी जगह ये मैसेज पहुंचाना है हम लोगों को। यहाँ से उठ करके ये जो बातें लिखी गई हैं, जो भी ग्रुप बने हैं, उनको हमें जगह जगह पे पहुंचाना है। और हमें जो क्वेश्चन मिला था वो था कि हमें गर्मी से बचने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या काम नहीं करना चाहिए जिससे हम गर्मी से बचे रहे। ये हमारा क्वेश्चन था, क्या नहीं करना चाहिए। उस पर हमने डिस्कस किया और सबसे पहला पॉइंट निकाला हमने कि गर्मी से बचने के लिए बिना काम के घर से ना निकले। अगर जरूरी काम है तब घर से निकले, नहीं तो हम अपने घर में रहें, जिससे कि गर्मी से बचे रहेंगे। दूसरा जो हमारे ग्रुप ने सजेस्ट किया वो ये कि गर्मी से बचने के लिए किसी प्रकार का नशा ना करें, चाहे वो धूमपान हो, शराब हो, एल्कोहल कुछ भी हो, अल्कोहल कोई भी चीज का सेवन ना करें, जिससे कि गर्मी से बचा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन, खाली पेट बिल्कुल ना निकले घर से, कुछ ना कुछ खा करके निकले। और ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई थी, वही लिखी है। चौथा पॉइंट, बिना पानी के जो बोतल होती है उसको लेकर के जाए, मतलब बिना पानी के बोतल के आप घर से ना निकले। उसमें ORS का घोल या फिर नींबू पानी सबसे बेस्ट, मैं तो वही यूज करता हूँ, चीनी, नमक और नींबू का घोल, उससे अच्छा ORS है ही नहीं। पांचवा पॉइंट, सर को बिना ढक्कन के ना निकले, जैसे कि अभी हम निकल आए हैं, बच्चा कैब चलाना हो। सबसे ज्यादा पॉइंट जो दिक्कत आती है वो आपके स्विगी वालों को, जोमेटो वालों के, उनको बाइक चलानी होती है। तो आप लोगों के लिए खासतौर से ये कि सर पे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कपड़ा या हेलमेट जरूर लगाएं और लगातार काम ना करें, बीच में ब्रेक लेते रहें, ये बहुत जरूरी है। गर्मी से बचने के लिए लगातार काम ना करें, जैसे कि कंटिन्यू आप कर रहे हैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, उसमें आप ब्रेक जरूर लें। बाकी साथी खड़े हुए हैं।
प्लीज़ बताइए। सर सर ने कहा था ग्रुप का नाम लिखना, हमने ग्रुप का नाम रखा है इंफॉर्मेशन देना। जैसे कि हम आप यार दोस्तों को मिलेंगे, काम पे जाते हैं या कई बार हम अटल कैंटीन में जाते हैं, कई तरह के लोग मिलते हैं, उनको गर्मी से बचने का सुझाव देना, जिनसे भी जानकारी या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना, सोशल मीडिया पे बताना या अपने बहन भाइयों को बताना, वो कॉलेज जाएंगे ऑफिस जाएंगे सबको जानकारी देंगे। बस इतना ही बात है। उसका नाम है दैनिक कामगार और हमें टॉपिक मिला था कि किन लोगों तक जो ये हीट वेव है वो अधिकतर पहुंच सकती है या ज़्यादातर पहुंचने में आसान है। तो हमने लिखा है सबसे पहले बुजुर्ग जो थोड़े ज़्यादा एज के हैं और मान लीजिए 65 या 60 से ऊपर है ना, उनको अधिकतर ये चीज़ें हार्म कर सकती है। दूसरा है जो व्यक्ति घर से बाहर धूप में काम करते हैं, जैसे कि आप स्विगी वाले भी हैं और भी मजदूर लोग भी हैं, उन तक ये चीज़ें आसानी से पहुंचती है, उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिनमें कि वर्कर्स, मजदूर, हम जैसे ड्राइवर्स, स्विगी पार्टनर्स, डिलीवरी वाले सभी आते हैं। और हमने ध्यान केंद्रित किया है उन लोगों पर जो ऑलरेडी अस्वस्थ हैं, जिनके साथ कोई ना कोई बीमारी चली रही है। आजकल कॉमन हो रखा है बीपी, शुगर या अन्य अस्थमा, इस टाइप के जो लोग हैं उनको यानी ये प्रभावित आसानी से कर सकता है। और उन लोगों को खास करके असर कर सकता है जिनमें जागरूकता नहीं है, जिस जागरूकता के लिए हम यहाँ जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम लोग कई चीज़ें जानते हैं, जानना एक अलग चीज़ होती है और उसको एप्लीकेट करना एक अलग बात होती है। आप जान रहे हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको लागू नहीं करते अपने ऊपर, तो उन लोगों के तक ये जरूर पहुंच सकता है। बिना रुके अधिक श्रम करना, आराम नहीं करना और अपने शारीरिक संकेतों को जो नहीं समझते हैं, जैसे कि आपके शरीर को प्यास लग रही है, आप तक इंडिकेट आ रहा है, लेकिन आप अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं। गर्भवती महिलाएं जो खुद भी आसानी से इसके प्रभाव में आ सकती हैं और उनके जो शिशु हैं, जो गर्भवत शिशु हैं, उन तक भी ये आसानी से पहुंच सकता है। बस हमारा इतना ही कहना है कि आप लोग अवेयर रहिए और इन सब चीज़ों से बचिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। क्या गवर्नमेंट के साथ एक एडवोकेसी कर सकते हैं इस बात पे कि जितने भी RWA या जितने भी सोसाइटी में जो भी डिलीवरी पार्टनर्स डिलीवरी करने जाते हैं, मेन गेट पे क्या एक छोटा सा शेड बना सकते हैं इनको बैठने के लिए, जहाँ पे एक छोटा सा पानी का बॉटल, 2-4 बॉटल रखी हो, जहाँ पे बैठ सके, कम से कम डिलीवरी करके वापस इनको ड्राइव करके वापस जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर धूप है, कुछ देर बैठ सकते हैं तो इनके लिए काफ़ी रेस्ट होगा। आप लोग का कोई ऐसा सवाल जो मैं ले सकता हूँ? एडमिनिस्ट्रेटिव सवाल करेंगे तो मैं अपना तलवार पहले ही डाल चुका हूँ कि मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। इस चीज़ को लेके, हीट वेव्स को लेके या हीट वेदर को लेके या वेदर्स को लेके कैसे आपकी हेल्प की जाए, उसके बारे में आप बता सकते हैं। वैसे आप लोग कोई सवाल हो तो मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। कार्यशाला के अंत में हीटवेव के बचाव से संबंधित किट का वितरण भी किया गया।